ज़रूरी जानकारी उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने 12वीं की परीक्षाएं दे दी हैं या फिर 12वीं की परीक्षा के बाद जो CUET 2025 के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी बच्चे जो 12वीं की परीक्षा देने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET की तैयारी के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ ज़रूरी जानकारी है। इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर साझा करिएगा, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें ये खबर ही नहीं थी, ये जानकारी ही नहीं थी कि आखिरकार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कब होने जा रहा है। तो CUET 2025 के संबंध में छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे साझा ज़रूर करिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि जो है वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 यानी कि रात 11:50 बजे तक जो है वो है। इसके अलावा शुल्क भुगतान की अगर हम बात करें, जो हम पेमेंट ऑफ फ़ी करते हैं, उसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 23 मार्च 2025 बताई गई है। रात 11:50 तक का समय है। इसके अलावा आवेदन सुधार विंडो, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, फॉर्म को दोबारा ठीक करना है, तो उसके लिए जो यहाँ पर बताया गया है वो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर अब बात करें परीक्षा तिथियों की, तो 8 मई से 1 जून 2025 के बीच जो है ये संभावित है, यानी कि टेंटेटिव डेट जो है वो बताई जा रही है। एग्जैक्ट जो डेट होगी उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, यानी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर जाएं, जहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो भरनी है और उसके बाद उस पर क्लिक करके पासवर्ड बनाना है। एक सुरक्षा प्रश्न जो है वो सेट करना है आपको। इसके बाद आवेदन संख्या, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आपको नोट करना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको स्टेप बताने जा रही हूँ, आवेदन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। सबसे पहले लॉगिन करें जो आपने ID बनाई थी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो तैयार किया था उसके द्वारा। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, कोई प्रोग्राम हो, विकल्प जो है वो आपको भरना है। इसके अलावा परीक्षा विषय और शहर चुनें, यानी कि किस स्ट्रीम को लेकर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो और अपना शहर आपको चुनना है। यानी कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो उस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं। आर्ट्स में अगर आप जा रहे हैं उस तरीके के सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी आपका स्ट्रीम रहने जा रहा है आपको उस तरीके के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। फ़ोटो जो है JPG 10 to 200 KB, यानी कि जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो। 80% जो आपका फेस है वो क्लियर होना चाहिए। इस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स जो है आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर आपका JPG 10 to 50 KB का होना चाहिए। PWD प्रमाण पत्र अगर आपके पास लागू है तो। उसके अलावा PDF जो है वो 50 से 300 KB का रहना चाहिए। अब देखिए परीक्षा शुल्क का भुगतान जो, यानी कि जो चालान जिसे कहा जाता है, वो किस तरीके से आपको काटना है वो भी मैं यहाँ पर आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। GST और प्रोसेसिंग शुल्क लागू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें, यानी कि 4th स्टेप आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है, इसके बाद आपको कंफर्मेशन पर जो है वो क्लिक करना है। कंफर्मेशन का जो पेज है वहाँ पर आपको जाना है और इसके बाद जो है आपको पेज को डाउनलोड करना है और प्रिंट जो है आपको निकालना है हार्ड कॉपी में भी। इसी के साथ परीक्षा शुल्क क्या है, देखिए जो सामान्य UR हैं उन्हें 1000 जो है वो 3 विषयों तक के लिए है। प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स कोई चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको 1000 देना है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको 400 रुपये देने हैं। OBC NCL EWS जो है उन्हें 900 रुपये देने हैं 3 सब्जेक्ट्स के लिए। और अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई सब्जेक्ट है तो 375
रुपये उन्हें देने हैं। SC ST PWD या फिर ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें, उन्हें 800 रुपये देने हैं कोई भी 3 सब्जेक्ट्स के लिए। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो 350 रुपये प्रति सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखना है। आप बात करें जो NRI है, भारत के बाहर के जो परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ पर 4500 रुपये देने हैं आपको 3 सब्जेक्ट्स तक की मैं बात कर रही हूँ। और अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको 1800 रुपये देने होंगे। अब परीक्षा संरचना क्या है, यानी कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। विषय चयन यानी कि सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। अभ्यर्थी जो है वो 5 सब्जेक्ट्स तक का चयन कर सकता है, जिसमें आपका लैंग्वेज होगा, भाषा है, सामान्य अभिरुचि है, और इसके अलावा अगर हम बात करें डोमेन विशिष्ट विषय है। प्रश्न क्या है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको 50 सवाल पूछे जाएंगे और समय जो है आपको 60 मिनट का दिया जाएगा। अंकन प्रणाली क्या है, यानी कि सही जवाब के लिए आपको +5 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे, गलत जवाब के लिए आपको -1 जो है वो मिलेगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा आपकी पास होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में न्यूनतम अंकों की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, 10th और 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्कैन की हुई पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जो है होनी चाहिए। स्कैन किया हुआ सिग्नेचर होना चाहिए। श्रेणी प्रमाण पत्र अगर आप किसी कैटेगरी से हैं वो भी होना चाहिए। फीस भुगतान के लिए बैंक विवरण जो है, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए अगर आपने कोई पेमेंट किया है। इसके अलावा सक्रिय ईमेल पता यानी कि आपका जो भी एक्टिव ईमेल है, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी जो है आपको आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही भरनी है। और इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नियमित रूप से आपको अपडेट जो है वो चेक करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से बता दूं, CUET.nta.nic.in पर जाना है। CUET 2025 के माध्यम से आप जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भागीदार संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कर सकते हैं। समय पर आवेदन करें, सही प्रक्रिया का पालन करें और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दें। और जितने भी लोग CUET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। और जो है ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षाएं देनी है, जो यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरीके की परीक्षा देना काफ़ी ज़रूरी है। तो उन तक ये खबर समय रहते पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।